गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका महल ब्लॉग्स में। तो अभी ना 10 बज रहे हैं, हमारा नाश्ता हो चुका है। और आज मैंने नाश्ता में कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि रात में जो बनाया था ना वो बहुत रह गया था, तो हम सब ने वही खाया है। और ये देखिए मेरा छोटा बेटा अभी सो रहा है, तो हमने सोचा कि जाके मार्केट से सब्जी लाया जाए। अभी हम सब्जी लाने के लिए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और बहुत तेज़ धूप है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि मॉर्निंग में ही जाके ले आएंगे। और मॉर्निंग से ही आज बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, तो फिर चलिए चलते हैं सब्जी लेने के लिए। इधर ना मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों लोग मार्केट जा रहे थे। मेरा बेटा मार्केट नहीं जा रहा था हम लोगों के साथ, उसने का जिद था कि जाना है और फिर सामान लाना पॉसिबल नहीं होता है ना उसे लेके। तो हम लोगों ने कहा कि चलो तुम्हें दुकान में कुछ ख़रीद देते हैं, तुम वहाँ से फिर वापस आ जाना। तो वो अभी छोटा है ना, उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, तो इसे फिर हमने उसे आके छोड़ा था। और बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़। हम लोग सुबह ही निकल गए थे 10:30 बजे, लेकिन उस टाइम पे भी अच्छी खासी धूप हो गई थी। और सब्जियां ना हमें बहुत अच्छी मिल गई थी, बिल्कुल फ्रेश। हम लोग अभी मार्केट से आ चुके हैं, हमने बहुत सारी सब्जियां लाई हैं। और सब्जी का रेट ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा। और तो चलिए दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या लेके आए हैं अभी। ये देखिए, हमने ड्रम स्टिक लाया है, मशरूम और खीरा, गाजर, पालक, बैंगन, ऑरेंज, कोकोनट और लौकी, भिंडी। और ये तो पहले से था, ये कीवी और ये मस्कमेलन और ये पाइनएप्पल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर बार लेके आती हूँ। और इसमें है टमाटो और पोटैटो। इसे आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। हम लोग इसे ना कुंजरी बोलते हैं। और ये ग्रीन चिली। तो ये हमारी सब्जियां हैं, तो चलिए हम इसे रख लेते हैं। और इधर ना सीटी की आवाज़ आ रही होगी आपको, हमने एक साइड में दाल भी चढ़ा दिया है, तो चलिए फिर सब रख लेते हैं। और ना मार्केट से सामान लाना तो ठीक लगता है, लेकिन फिर उसे सेट करना ना बहुत बड़ा काम लगता है। और मुझे हर बार मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा काम है फिर। और जब तक आप किसी काम को ख़त्म नहीं कर लोगे ना, दिमाग में वही लगा रहता है। और इधर मैं सब्जियां सारा रख ले रही हूँ क्योंकि गर्मी है ना, और बाहर में सूख जाएगी सारी सब्जियां। और इधर देखिए मेरा बेटा जो है, मैंने जो ड्रम स्टिक लाया है ना, उससे वो खेल रहा है। और मेरी बड़े बेटे की फ्रेंड भी आई थी, हमारे घर के बगल में ही रहती है, तो वो भी आई थी। और बच्चे ना खिलौना से कम, और आप अगर कुछ कर रहे हो ना तो उस सामान से ज़्यादा खेलते हैं। पता नहीं उनका क्या है, हम भी खेलते होंगे यार, हमें थोड़ी ना याद है। लेकिन अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने सारी सब्जियां सेट कर ली हैं। और अभी मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। मम्मी का कल फास्ट था ना, तो खाना फास्ट के बाद जब खाना खाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है ना, मतलब बहुत लो फील होता है। तो मम्मी ने कहा था चाय बनाओ, तो ये चाय बना रही हूँ। और इधर राइस बन रहा है, दाल हो चुका है। मैं मार्केट गई थी ना, तब तक मम्मी ने दाल बना दिया है। और अभी मुझे ना फ्रिज में रखने के लिए बोतल भरना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो पानी थोड़ा मिक्स करके पियो तो अच्छा लगता है। और मेरा बेटा चिल्ला रहा है। और ये बोटा का जो डिज़ाइन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, है ना बिल्कुल यूनिक टाइप, बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ना हमारी चाय बनने के बाद फिर हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। इधर चाय भी बन रही है और इधर चावल
और इधर मैं सारी बर्तन ना अच्छे से रख ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, मतलब इतने बर्तन गंदे होते हैं कि आप कोई लिमिट नहीं है उसका। और बर्तन गंदे पड़े होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किचन और ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं सारा बर्तन सेट कर ले रही हूँ और फिर मैं जल्दी से खाना भी बना लूँगी। तो खाना में आज ज़्यादा कुछ नहीं बना था। खाना में आज भुजिया, भिंडी की भुजिया, आलू का चोखा, चावल और हमने बताया ना मूंग की दाल बनी थी, तो वही बनी थी। और मूंग की दाल ना सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और किस किस को आदत है दोपहर में चाय पीने की बताइएगा। और ऐसे ना अगर किचन आ जाओ तो झटपट काम हो जाता है, काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस मन बनाना रहता है कि हाँ अभी हमको ये करना है। तो इधर देखिए मैं साथ साथ ही सारा काम भी कर ले रही हूँ। इधर मैंने भुजिया रख दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया और इधर मैं बर्तन भी सेट कर ले रही हूँ। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, भाई चाय बन चुकी है। और इधर चावल भी लगभग हो ही गया है और इधर भुजिया। और आज ना स्पेशल दाल बना है, मूंग की दाल। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस जगह। ये देखिए हमने इसे ना कल मम्मी ने इसे सोक किया था मूंग को, और इसे सोक करने के बाद हमने इसे इसके बाद फिर इसे जब जैसे से सोक हो गया था ना, तो हमने इसे कपड़े में डाल दिया था। कपड़े में इसे अच्छे से बांध के फिर जब इसका स्प्राउट हो जाता है ना, उसके बाद हम इसे पानी में नमक हल्दी से डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। और उसके बाद आपको जैसे फ्राई करना हो ऑनियन से या फिर जीरा से, जैसे भी अच्छा जैसे आपको छोका लगाना हो वैसे आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत टेस्टी लगता है। और अगर ये रहे ना तो फिर हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें भुजिया या वगैरह कुछ भी मिल जाए ना तो हो जाता है। और सच में ये बहुत टेस्टी लगता है। ये दाल ना हमारे यहाँ स्पेशली कब बनता है, हमारे यहाँ जितिया होता है, जितिया एक फेस्टिवल है तो उसमें होता है, उसमें अंकुर बनता है, इसे हम लोग अंकुर बोलते हैं। तो ये बनता है। और उधर मेरा बेटा चेयर गिरा दिया है, तो चलिए जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चाय पी लिया था और मेरी सब्जी भी बन गई थी और इधर मैंने आलू चढ़ाया था। और उसके बाद ना फिर हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा देर के लिए सो गए थे, क्योंकि दोपहर में ना खाना खाने के बाद बहुत तेज़ नींद आ जाती है, तो हम सब सो गए थे। और ये मैं सो के उठी थी ना, उसके बाद मैं बर्तन क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैंने बर्तन क्लीन नहीं किया था आज, बस ऐसे ही छोड़ दिया था। और इधर मैंने शाम का चाय रखा है, अभी मैं चाय पी के ना फिर गैस वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा आज ना हमारा बेटा सो गया था, तो हमने सोचा कि चलो वो सो रहा है तो हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना, क्योंकि वो जगह रहता है तो सोने तो देता नहीं है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए सो गए थे। और इधर देखिए मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और अभी उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद ना फिर हम आगे का काम करेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम सब खाना खाने के बाद थोड़ा देर सो गए थे और उसके बाद ना अभी हम सो के उठे हैं। तो और अभी हमने चाय बनाया है। मैंने सारा कुछ कर लिया था, बस बर्तन क्लीन नहीं किया था, जो कि मैंने अभी किया है। और आज हम बहुत ज़्यादा सो गए, 5 बजे लगभग उठे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी सो गया था, वो सो गया था। तो हमने वो सोने से ना हम लोग घर में सब लोग सो जाते हैं, अगर वो नहीं सोता है तो कोई नहीं सोते हैं, क्योंकि सोने नहीं देता है ना, और सोया रहता है तो सब सो जाते हैं। और बहुत तेज धूप भी थी, तो फिर चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे ना बाबू मुझे चाय पीने के लिए नहीं दे रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। और उसे गोदी में लेके चाय नहीं पी सकते हैं ना, क्योंकि पता नहीं वो कब खींचते तो वो चल भी सकता है। तो मम्मी ने कहा कि
मुझे पी लेने दो, फिर मैं इसे लेके चली जाऊँगी तो तुम आराम से पी लेना। क्योंकि ऐसा ही होता है, कभी मम्मी रख लेती है तो मैं कुछ कर लेती हूँ, और फिर मैं रख लेती हूँ तो मम्मी कुछ कर लेती है। नहीं तो दोनों लोग ना साथ में कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि खाना भी हम लोग साथ में बहुत कम ही खाते हैं। जब बाबू सोया रहता है ना तो ही हम लोग साथ में खाना खाते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं खा पाते, क्योंकि ये लगा रहता है ना हमारे पीछे तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इधर मम्मी बाबू को लेके नीचे जा रही है, क्योंकि 5:30 बज चुका था ना, और उसे अपनी टाइमिंग पता है कि मुझे 5:30 बजे नीचे जाना है। तो इस टाइम पे वो पूरा रोने लगता है। और हम लोग जिससे दूध लेते हैं ना, वो भी 5:30 या 6 के बीच में आती है। तो मिल्क कैन भी वहाँ पे रखना था, तो वही मम्मी लेके जा रही थी, और ये तीनों लोग चले गए। अब मैं यहाँ पे आराम से चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर शाम के काम में लग जाऊँगी। और मुझे झाड़ू करनी है, पोछा करनी है। बर्तन तो मैंने क्लीन कर लिया, पर फिर से बर्तन जमा हो गई थी। हमने चाय वाय पिया था ना, उसका बर्तन। और उसके बाद फिर हम देखते हैं शाम के नाश्ते में आज क्या बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। और इधर मेरा पूजा हो चुका था, और आज नाश्ता में ना कुछ स्पेशल बन रहा था। शाम के नाश्ते में आज प्याज का पकौड़ा बन रहा था। मेरे हस्बैंड को मन किया कि चलिए आज प्याज का पकौड़ा बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर झटपट से मैं वही रेडी कर रही हूँ। और मम्मी तो नीचे है, तो फिर देखते हैं वो कब आएंगे, फिर हम लोग सब साथ में खाएंगे। इधर मैं चटनी निकाल रही हूँ कि किसको शेज़वान की चटनी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी कभी शेज़वान राइस और शेज़वान की चटनी मैं अधिकतर चीज़ में यूज़ करती हूँ, और अच्छी भी लगती है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। और जब तक मैं बना रही थी ना, तब तक मेरा बेटा भी आ चुका था। और इधर ना दूध रखा था, कल ही लाए थे मेरे हस्बैंड, कल रात में लाए थे। तो वो दूध रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसे गर्म कर देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो वो फट जाएगा ना, तो इसलिए हम इसे जल्दी से गर्म कर लेते हैं। और इधर हम पकौड़ा भी बना लेते हैं। तो चलिए उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और इधर मम्मी बाबू को लेके ऊपर आ गई थी, और आने के बाद ये पूरा ज़िद कर रहा था कि मम्मा मम्मा। तो फिर मम्मी ने कहा छोड़ दो, मैं बना देती हूँ, तुम बाबू को थोड़ा सा रख लो, क्योंकि बहुत देर के देखने के बाद ना बच्चों की ज़िद हो जाती है ना कि मम्मा के पास जाना है। तो इधर दोनों जना के मेरे पास लटक गया है। तो फिर चलिए, मैंने ना मम्मी को बाबू दोबारा से दे दिया था, क्योंकि वो नीचे से भी आती है तो थक के आती है ना, बाबू लोग भगाता रहता है इधर उधर। और फिर यहाँ खड़े खड़े तलना एज हो जाने के बाद ना पॉसिबल नहीं होता, कमर में दर्द हो जाता है मम्मी का, और वो फिर भी एज के अनुसार बहुत कुछ करती है। तो यहाँ मैं जल्दी से फिर तल लेती हूँ।
और तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं वीडियो डालूँगी तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।